नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। साथियों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी आशा के साथ शुरुआत करेंगे हम आज के सेशन की। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं आईएएस का जो यूपीएससी आईएएस का प्रीलिम्स हुआ 2023 का एग्जाम, उसी को लेकर उसी के कट पर चर्चा करेंगे। कट ऑफ क्या रहने वाली है, उसके साथ ही हम देखेंगे पेपर का लेवल कैसा था। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आओ शुरुआत करते हैं इस कक्षा की। साथियों, यूपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया 28 मई को, और 28 मई के पेपर में जैसा कि मैं आपको बताऊं, पेपर के लेवल की सबसे पहले हम बात कर लें तो पेपर का लेवल साथियों, अगर देखो तुम घर बैठकर कोई पेपर देखोगे तो तुम्हें लगेगा आसान है, क्योंकि उसमें तुम्हें 10 या 15 सवाल आते होंगे, तो तुम्हें ये लगेगा कि हम तो घर बैठे, हमने तैयारी नहीं करी, 10 से 15 आ रहे हैं तो पेपर आसान है। वो जो 10 से 15 सवाल आप लोगों को आ रहे हैं, जो जो लोग एग्जाम नहीं देने गए उनकी बता रहा हूँ, तो वो ये ना सोचे कि पेपर सरल था। जो 10-15 तुम्हें आ रहे हैं वो सबको आते हैं। ठीक है, अब बात करें पेपर का लेवल। पेपर का लेवल साथियों थोड़ा सा पिछले बार के मुकाबले थोड़ा सा टफ रहा, पेपर हार्ड रहा पिछले बार के मुकाबले। इस बार मेरिट पर चर्चा करेंगे, पेपर का लेवल ज्यादा था। पहले देखो मैंने डिवाइड किया फर्स्ट पेपर, जो दो पेपर थे इसमें, पहला था जीके जीएस का, दूसरा था सी सेट का। जीके जीएस में मैं बात करूं तो साथियों 100 सवाल आए थे जीके जीएस में, और सी सेट वाले में 80। एक थोड़ा सा फॉर्मूला ये है कि जो पेपर जीके जीएस में जो क्वालिफाई करेगा उसी का सेकंड पेपर चेक होना है। तो अभी अपन बात करेंगे फर्स्ट पेपर जीके जीएस को लेकर कि इस पर क्या रहने वाली है कट ऑफ, कौन करेगा क्वालिफाई, कितने नंबर वाले इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज साथियों हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं जो जीके जीएस का पेपर आया था उसमें कौन कौन सा पार्ट ज्यादा मजबूती से आया था, या कौन सा विषय ज्यादा मजबूती से पेपर में आया था। तो मैंने देखो पूरा लिख रखा है, हिस्ट्री और संस्कृति, हिस्ट्री और कल्चर के टोटल साथियों 14 क्वेश्चन थे। उसके बाद मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के भी साथियों कितने, टोटल 14 क्वेश्चन। उसके बाद मैं बात करूं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की, तो टोटल क्वेश्चन थे 12। उसके बाद बात करें साथियों साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो साथियों 10 क्वेश्चन वहां से देखने को मिले थे। पॉलिटी की मैं बात करूंगा साथियों तो 14 क्वेश्चन पॉलिटी के भी देखने को मिले। और सबसे ज्यादा कहीं बात करूं तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा 16 क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिले थे। उसके बाद बात करें करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की बात करें तो 11 क्वेश्चन साथियों यहाँ से भी थे। और इंटरनेशनल रिलेशन जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध, वहां से साथियों 9 क्वेश्चन हमें देखने को पेपर में मिले। टोटल क्वेश्चन 100 है, ये जीके जीएस वाला पार्ट है। अभी देखो इसमें हिस्ट्री आया 14 क्वेश्चन, हिस्ट्री, अर्थशास्त्र, भूगोल और पॉलिटी के लगभग बराबर से क्वेश्चन, थोड़े से ज्यादा रहे। लेकिन पिछले बार की मैं बात करूं तो पिछले बार की कट ऑफ से इस बार की कट ऑफ रहनी तो चाहिए कम, लेकिन साथियों कंपटीशन ज्यादा है, इस कारण से कट ऑफ जो हमने एनालिसिस किया है सभी संस्थानों का, हमने देखा सभी बच्चों को सेंटर पे जाकर रिव्यू लिए, वहां से हमने पूरा तैयार किया मैटर, और उसके बाद हमने तैयार किया आप लोगों के लिए कट ऑफ यूपीएससी आईएएस प्री 2023 की फर्स्ट पेपर को लेकर। जनरल कैटेगरी की साथियों में बात करूंगा तो जैसा कि देखो कि 100 क्वेश्चन थे, क्वेश्चनों की बात कर ले, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, क्वेश्चन की बात कर ले नंबर उसका 2 गुना हम कर लेंगे। जनरल में जो साथी सेफ है, जनरल कैटेगरी का जो है, जिस क्वेश्चन पर वो सेफ होगा, जितने नंबर पे सेफ होगा, तो मैं बात करूं साथियों अगर जनरल में है तो 45 से लेकर 48, 45 से लेकर 48 जिसके क्वेश्चन साथियों के सही है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, तो बिल्कुल सेफ जोन में अपने आप को समझे। उसके नियर जो आती है कट ऑफ की जो कैटेगरी, वो आती है ओबीसी। ओबीसी की मैं बात करूं साथियों 2 से 3 क्वेश्चन कम कर सकते हो, 42 से लेकर 45, 42 से लेकर 45 क्वेश्चन जिस साथी के सही है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, उनका ओबीसी में चयन हो सकता है, संभवतः हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा जिनके 40 हैं या 40 प्लस हैं, वो अभी अपने आप को सेफ समझे, 40 क्वेश्चन कम से कम। एससी की शेड्यूल कास्ट की मैं बात करूं तो लगभग मानो 38 क्वेश्चन, 35 से लेके 38, सॉरी 35 से 38 तक का हमने किया विश्लेषण, पता लगा कि शेड्यूल कास्ट का जो रहेगा 35 से लेके 38 क्वेश्चन जिस साथी के बन रहे हैं, वो आराम से आसानी से आईएएस प्री का जो फर्स्ट पेपर है
वो सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाई या सेकंड पेपर उसका चेक होने के लिए जाएगा। उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं एसटी शेड्यूल ट्राइब। उसकी बात करें तो इसमें साथियों लगभग 30 से लेकर 32 क्वेश्चन जिसके बन रहे हैं वो आसानी से अपना इसमें सिलेक्शन ले लेगा। तो ये हमारे कट ऑफ नंबरों की बात करें साथियों तो जिसके 90 से ऊपर नंबर है, 90 से लेकर 96 तक जिसके नंबर हैं उसका आसानी से हो जाएगा। इधर ले लेंगे 84 से लेकर 90, इधर 80 प्लस जिसके नंबर आ रहे हैं वो भी ईडब्ल्यूएस में सेफ रहेगा। शेड्यूल कास्ट की मैं बात करूंगा तो साथियों 70 से लेकर 75 76 तक जो भी होगा। उसके बाद एसटी की बात करूंगा तो साथियों 60 नंबर से लेकर 64 नंबर तक जिन भाई बहनों के बन रहे हैं वो अपना आसानी से इसमें उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। अभी साथियों बात करें इसके बारे में थोड़ी सी और कट ऑफ की मैंने बताई क्या रहेगी कट ऑफ, तो कट ऑफ का ये है क्राइटेरिया। उसके बाद अदर की बात करूं मैं, अदर जैसे पीडब्ल्यूडी का है तो उसमें देखो जैसे अदर की मैं बात कर लूं तो अदर की मैं बात करूंगा साथियों तो उसमें मैं बात करूंगा 30 क्वेश्चन। अब जो भी कैटेगरी बच गई उनके अलावा इनके अलावा जो कैटेगरी बची है 30 क्वेश्चन अपने आप को ज्यादा से ज्यादा वो माने 30 क्वेश्चनों में उनका सिलेक्शन आसानी से हो रहा है। तो आज का साथियों ये था हमारा यूपीएससी का आईएएस प्री का एग्जाम को लेकर चर्चा। अगर जिनके देखो जिनके ये नंबर आ रहे हैं तो उनका जो दूसरा पेपर हुआ है सी सेट का जो पेपर हुआ है इसमें उनको 80 सवाल देखने को मिले थे। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है साथियों कम से कम 80 में से 27 क्वेश्चन, 80 जो क्वेश्चन आते हैं ये आते हैं 200 नंबर के, और कम से कम 66 नंबर जिनको इसमें सी सेट में भी क्वालिफाई करने के लिए 66 नंबर 40% नंबर इसमें लाने पड़ेंगे साथियों। तो इतना सा ध्यान रखें कि सी सेट का जिसका फर्स्ट पेपर क्लियर होगा उसका सी सेट में क्वालिफाई करने के बाद 66 नंबर कम से कम आने चाहिए, और बाकी तो काम है मेरिट का। लेकिन ये मिनिमम मार्क्स तो इतने हैं सी सेट के भी पेपर के अंदर। हमने जानकारी आप लोगों के लिए इकट्ठा करी साथियों, अनेक संस्थानों से जानकारियां ली। उसके अलावा सेंटर पे जिस दिन 28 मई को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उस दिन हम सेंटर पर जाकर बच्चों से रिव्यू लिए, तो उसी सबको एक जगह रखकर हमने पूरा विश्लेषण किया, पूरी टीम लगी हुई थी इस विश्लेषण में। और आज मैंने आपके लिए आईएएस यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम था उसकी कट ऑफ के बारे में बताया। साथियों अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और भी जो नई सूचना मिलेगी हमको तो आप लोगों के बीच जल्द ही फिर से हाजिर होऊंगा नई सूचना के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।